हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए आरआरबी ग्रुप 2 में पूछे गए जनरल नॉलेज की सीरीज को लाया गया है। ये पार्ट 3 है दोस्तों। साथ ही साथ डेली 15 क्वेश्चन के साथ दोस्तों एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सेट को पढ़ के जरूर जाएं। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केयर कीजिएगा कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ तार का मतलब है, ये तारे जो है ना वो स्टार का मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा जोड़ी जाती हैं? संयोजन के द्वारा। साथ ही साथ हम बता दें आपको दोस्तों, तारामंडल में तारों के समूह को कहते हैं। किसे कहते हैं? तारामंडल, तारों के समूह को। और दोस्तों जो हमारा आकाश है ना, इसमें कुल 89 तारामंडल है, जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल दोस्तों क्या है? सेंटारस है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मुख्यतः उत्तरदायी होता है किसमें? कंप्यूटर की गणनाएं में। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात आई है, तो दोस्तों इसे रैम कहा जाता है। इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर का। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। तो दोस्तों एक गोली को मारा जाता है एक ठोस ब्लॉक पर और उसमें जाके धंस जाती है। तो इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो दोस्तों संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होती है? सुरक्षित होती है। तो संवेग बराबर होता है क्या दोस्तों? द्रव्यमान गुणित वेग। और दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। साथ ही साथ अगर मात्रक की बात की जाए तो द्रव्यमान का मात्रक किग्रा और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कि भारत का जीवन मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है? दोस्तों भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आता है उत्तराखंड राज्य में आता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर का नाम है। तो दोस्तों किश्तवाड़ व डाचीगंज जो नेशनल पार्क है ना, ये दोनों अलग अलग नेशनल पार्क हैं और ये कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कि विकिरण प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। तो दोस्तों जो विकिरण प्रकाश है ना, इसके रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस नियान होती है। क्या होती है? नियान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हम बोलते हैं NaHCO3 के नाम से जानते हैं। दोस्तों बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामन यंत्र और बेकरी उद्योग में प्रतिकारक के रूप में भी किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों सोडियम कार्बोनेट की, तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट ये होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं धावन सोडा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों जो मेढक होते हैं इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, मेढक जो है ना दोस्तों, ये कार्डेटा संघ का जीव है। ये सभी क्या होते हैं? उभयचर प्राणी होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या होते हैं? उभयचर प्राणी होते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें मेढक के बारे में दोस्तों, इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं ना, वह श्वसन क्लोमो, त्वचा व फेफड़ों के द्वारा लेते हैं, या इनका श्वसन जो क्रिया है दोस्तों वो क्लोमो, त्वचा और फेफड़ों के द्वारा होता है। टाइपिंग में मिस्टेक होगी तो टाइपिंग पे मत जाइए दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पौधे की किसले दल पर जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम होता है? तो दोस्तों पौधे की किसले दल पर जो हार्मोन्स बनता है ना, उसका नाम होता है ऑक्सिन। ठीक है, तो दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन्स की बात करें तो दोस्तों ये पौधों में वृद्धि के साथ साथ नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है और इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड कहाँ है? तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये है बेंगलुरु में। इसके अलावा हम आपको बता दें कलकत्ता और हैदराबाद का भी नाम इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों भारत डायनामाइट लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो है ना, ये हैदराबाद में है। इसके अलावा गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड जो है ना, ये कोलकाता में है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में छोड़िएगा मत, आप करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ। तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेल जो था ना, उसका आयोजन भारत की दिल्ली में हुआ और 4 से लेकर 11 मार्च 1951 के बीच में हुआ है। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, इस खेल में चमकते हुए सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह भी घोषित किया गया था। किसका? एशियाई खेलों का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि स्वाइन फ्लू की वजह है। तो दोस्तों स्वाइन फ्लू का जो वजह है ना, ये वायरस जनित रोग है। ठीक है, इसका मेन वजह है वायरस। इसके अलावा दोस्तों वायरस से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम आपको बता दें। दोस्तों एक रेबीजी बीमारी होती है, ये रेबिडो वायरस के कारण होती है। वह खसरा जो बीमारी होती है दोस्तों, ये होती है मोरबीली वायरस के कारण होती है, इसलिए इसे वायरस जनित रोग कहते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, इसके पहले इबोला वायरस 2013-14 में महामारी का रूप ले लिया था। अभी महामारी का रूप कौन लिया है? कोविड-19 कोरोना वायरस। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों वो किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड रुई की सजावट के लिए उपयोगी है, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात की जाए ऑप्शन नंबर 2 की, तो दोस्तों ये दंत मंजन में उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक पेट्रोलियम संयंत्र उत्पाद का क्वथनांक न्यूनतम है। तो दोस्तों वो गैसोलीन का जो क्वथनांक होता है ना, वो सबसे न्यूनतम होता है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, बात आई है पेट्रोलियम की, तो दोस्तों कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से समृद्ध है। तो दोस्तों ओजोन गैस से समृद्ध कौन सा है? ये होता है मध्य मंडल। क्षोभ मंडल कहाँ होता है? पृथ्वी तल के नीचे। आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों? ये रेडियो संचरण के लिए आवश्यक है। समताप मंडल में क्या होता है दोस्तों? हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि महिला में प्रायः कमी पाई जाती है। तो दोस्तों महिला में प्रायः कौन सी कमी पाई जाती है? आयोडीन की कमी पाई जाती है। अगर हम गर्भवती महिला की बात करें तो दोस्तों इसमें प्रायः आयरन व कैल्शियम की कमी पाई जाती है। ये भी प्रश्न आया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों बीच में सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे तभी आपको पसंद आएगा। जब पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और दोस्तों आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी क्लास लगातार चलती रहेगी, हर एक सेट कराए जाएंगे, आप इसे पढ़ के जाइएगा। उम्मीद है बहुत सारी क्लासेस होंगी, अच्छे से होंगी, बेटर होंगी। और इस गरीब छोटे से भाई को आगे ले जाइए। और कोई भी अगर आपको कोई भी टॉपिक पे बात करनी हो या किसी भी टॉपिक पे आपको लाना हो या किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ाना हो तो दोस्तों हम क्या कहते हैं उसे पढ़ाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।